गुड मॉर्निंग गाइस। ये है हमारी मल्टी जहाँ पे हम रहते हैं और बिल्ली ने भाई बहुत बुरा परेशान कर रखा है। पैदल पैदल जाना पड़ रहा है मेरे को, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, दूध के लिए। टोस्ट भी लिया है मैं। तो आज है संडे, तो देखो कुछ काम तो करना नहीं है, बट हाँ ये जो ऑर्डर के लेवल है इन लेवल को मिक्स करके ऑर्डर्स बनाना है। और तुम्हारी भाभी आज स्पेशल डिश बना रही है जो है दाल बाटी। ठीक है, तो हम धीरे से पहले देख के आते हैं। बन गई का दाल बाटी बन गई। स्पेशल दाल मिर्ची तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरी मत बनाओ। फिर किसकी बनाओ? ये सिर्फ हाथ हाथ लो, देखो। क्या देखे? मेरी मत बनाओ। क्या मत बनाओ? बनाओ यार। हाँ लो बताओ, क्या बता रही थी? देखो हम्म, है ना, ये है किंडर जॉय खा लेना। और 5 स्टार। और मेरी 5 फोटो, कितनी फोटो, 1 2 3 4 7। ये वाली, इसमें बड़ी बड़ी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है। उसके बाद ये दिखाओ। थोड़ा पास से लो ना, जैसे नहीं ले रहे हो तुम। अब ये वाला, ये इसमें तो बहुत अच्छा सामान है सारा। ये कुछ भी है। इसके बाद मिरर भी है। देख लो वाला। उसके बाद नेल पेंट भी है 2 न्यूड कलर में। उसके बाद इतनी सारी चॉकलेट। देखो और ये वाले फिर से दिखाओ। वो डॉल भी दिखाओ, वो रही केक वाली डॉल। बेचारी को बाहर निकाल दिया, ये केक में से बाहर आ गई। ये क्रीम लगा उसके पाँव में। ये अभी भी हाई कर रही है, इसका हाथ ही नीचे नहीं हुआ है। लो अब इन सबकी एक फोटो खींच दो। आज मैं आप सबको वो बताऊंगा कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट करते हैं और ई कॉमर्स से कैसे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। जैसे कि हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, खुद के ब्रांड जैसे अल्फा, ज्वेल्स, एस्थेटिक, तोहफा हम देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। 4 फायदे सबसे बड़े बताता हूँ। 24/7 चलने वाला बिजनेस है और आने वाले 5 ईयर्स में इतना ज़्यादा ग्रो करेगा कि आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आपने बहुत अच्छा उसमें लाइक सारी चीज़ें सेट कर रखी है कि उसमें रिटर्न नहीं आना चाहिए, उसके बाद में आरटीओ नहीं आना चाहिए, रिटर्न नहीं आना चाहिए और डैमेज प्रोडक्ट नहीं पहुंचना चाहिए कस्टमर को, तो मान करके चलो कि आप डेफिनेटली उसमें किंग बन सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि आप जिस फील्ड में उतर रहे हो उस फील्ड का राजा बन के बताऊं। जब स्टार्टिंग मैंने मेरी खुद के ई कॉमर्स बिजनेस की स्टार्टिंग की थी एग्जैक्ट 14 जून से। 14 जून से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और आज हो चुके हैं एग्जैक्ट इसको 5 महीने कंप्लीट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो इस 5 महीने की जर्नी को मैं पूरा फटाक से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको 1 मिनट में कि इन 5 महीनों में 3 महीने तक तो मैं पूरी तरह से फेल हुआ हूँ। मतलब पहले हमने ई कॉमर्स में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट थे हमारे 20, 30, 50, 60, 100, 150
300 रुपये तक का। अब उसमें हमने मार्जिन ऐड किया सिर्फ 50 रुपये। हमने सोचा कि यार छोटे से शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि बाद में जाके बहुत बड़ा हो जाए। बट उस 3 महीने में कम से कम मेरे पास में 300 प्लस रिटर्न्स आए। हमारे ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, वो बहुत ज़्यादा जाने लग गए थे। बट जैसे ही रिटर्न आते गए तो फिर उसके बाद में हमें पता चला कि यार ई कॉमर्स करना आसान नहीं। एक ई कॉमर्स सेटअप जमाने के लिए हमें कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक का पेमेंट होना चाहिए। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि अरे 5,000 में स्टार्ट हो जाएगा, 7,000 में स्टार्ट हो जाएगा, 6,000 में स्टार्ट हो जाएगा। बट उस 5,000, 6,000, 7,000 से आप महीने भर के 10,000 भी नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्योंकि उसमें अगर आप एक प्रोडक्ट पे 50 रुपये का मार्जिन भी रख रहे हो, 5,000 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके डॉक्यूमेंट्स GST वगैरह बनवाने में आपको 1,000 रुपया खर्चा है। 4,000 रुपये में से 1,000 आपके बॉक्स के हो गए और 3,000 का आप क्या ही प्रोडक्ट परचेस करोगे। प्रोडक्ट परचेस करोगे तो एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। 15 दिन में आता है मीशो पे पेमेंट, फ्लिपकार्ट पे आता है 7 दिन में, अमेजोन में आता है आपको भी 7 दिन में पेमेंट। तो आप इस ड्यूरेशन बीच में कौन सा प्रोडक्ट दोगे? आप उसी पैसे को रोटेट भी तो करना जरूरी है, तो वो रोटेशन कोई नहीं बताता है। थर्ड थिंग, सबसे बड़ी बात कि अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है कि जिसमें कभी कोई रिटर्न ना आए। अब जैसे हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो बहुत एस्थेटिक है, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक तोहफा। तो हम उसको क्रिएट करते हैं। लाइक आप खुद अगर क्रिएट कर रहे हो तो आई थिंक वो प्रोडक्ट आपका बहुत चलेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यार ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में कम से कम आपके हाथ में 20,000 रुपीज़ होना चाहिए। थोड़ा सा बेकअप होना चाहिए, प्लस 15,000 आप प्रोडक्ट में लगाओ, सारी चीज़ें सेट करो और 5,000 रुपये आपका एक बेकअप रखो। इस बेकअप को रखने की वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और इस बेकअप की वजह से आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कुछ ख़त्म हो गया या फिर प्रोडक्ट में डैमेज आया या डिफेक्टिव आया, पैकेजिंग में इशू आया, तो वो बहुत ईजी रहता है। ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जो लिस्टिंग है उसकी भी एक ट्रिक होती है। कुछ हैशटैग्स रहते हैं, कुछ ट्रिक्स रहती है कि जिसके थ्रू क्या होता है, अपना प्रोडक्ट ऊपर की तरफ जंप करता है। कॉम्पिटिटर तो लाखों हैं और हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति ई कॉमर्स की क्लासेस दे रहा है, सिखा रहा है, तो उससे इतना हमें फ़ायदा नहीं। सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ कि ई कॉमर्स अगर स्टार्ट करना है तो ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो फिर वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। अब ई कॉमर्स चाहे टूटा फूटा आ रहा हो, कैसा भी आ रहा हो, एक बार चालू तो करो। ये एक ऐसा जंगल है कि इसके अंदर हम उतरेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि शेर कहाँ बैठा है, गीदड़ कहाँ बैठा है और कहाँ से हमें शिकार करना है। क्योंकि देखो, ये जो प्रोडक्ट वाला जो फंडा रहता है ना, इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। अब आपका प्रोडक्ट बेस्ट कैसे बनेगा, वो करते करते ही आएगा। चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर वाला काम हो या कुछ भी हो, आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे आपको वो उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। ऐसा बोलते हैं ना, खेल में बेस्ट बनने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरना पड़ता है। तो मैदान में उतरो। और ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। 3 महीने बाद अभी 2 महीने से हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा स्टेबल हुआ है और अब हम चाह रहे हैं कि इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें और ज़्यादा बढ़ाएं। तो बस उसी के उसमें हूँ मैं। आई होप कि इस साल तो नहीं पर अगले साल एक बहुत बड़ा वाला मैं चैलेंज लूँगा 2026 में, और वो मैं पूरा करके 100% बताऊँगा आप सभी को। पर अभी सब उसकी स्ट्रेटेजी, अभी सब उसकी प्लानिंग चल रही है, तो मैं वो सारी चीज़ें अभी हाइड रख रहा हूँ। मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं अगर जीतूँगा, हारूँगा, हर चीज़ में आपको बताऊँगा, मैं सीखूँगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा बेसिक्स से एडवांस तक सिखाऊँ और ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल लेके आऊँगा वो ये बताऊँगा कि ई कॉमर्स में हम कौन कौन से जो प्रोडक्ट है वो चॉइस कर सकते हैं।
सबसे पहली बात है प्रोडक्ट चॉइस आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए। फिर आप साल भर में 1 CR कैसे कमा सकते हो, हम वो प्लानिंग भी लेके आएंगे। तो वो धीरे धीरे मैं सारी बेसिक चीजें क्लियर करूंगा। देखो, एक मकान बनने में जितनी अच्छी नींव होगी उतना अच्छा बड़ा मकान खड़ा कर पाओगे आप। तो मैं सिर्फ आपकी नींव मजबूत करूंगा, आपको सही गाइडलाइंस दूंगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ई कॉमर्स में क्या ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं कर रहा है। तो जो कोई नहीं कर रहा है वही करना है अपन को। ठीक है, तो बने रहो ब्लॉग में। नए ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा बेसिक से कि ई कॉमर्स को कैसे 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 हम सेट कर सकते हैं। और ये मैं आपको पूरा का पूरा जो सिखा दूंगा दिसंबर 31 तक। 31 दिसंबर तक आप जुड़े रहो, पूरी तरह से सीखो, और उस जनवरी से लेके दिसंबर 2026 तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज को 1 CR तक सेट कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद।